इस वीडियो में हम लाइन की इक्वेशन निकालनी सीखेंगे 3D में। बट 3D से पहले एक बार देख लेते कि हमने 2D में क्या किया था। तो 2D में हमारे पास दो एक्सेस होते थे और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती थी। तो मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। हमारी जो लाइन है जो हम निकालना चाह रहे हैं वो इस पॉइंट से पास करती है। इस पॉइंट को मान लेते हैं a x1 y1। अब इस पॉइंट से तो इन्फिनिट लाइंस पास कर रही हैं, तो उसको फिक्स करते हैं, इसकी डायरेक्शन फिक्स करते हैं। मान लेते हैं हमारी लाइन कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्लोप फिक्स कर दी, वो है m। तो एक पॉइंट फिक्स कर दिया गिवन अ फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, और इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी, इसकी स्लोप फिक्स कर दी। अब हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हम एक आर्बिट्री पॉइंट लेते थे। वी एज्यूम्ड एन आर्बिट्री पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर है, ये है बी एक्स कॉमा वाई, और फिर कोई कंडीशन लगाने की कोशिश करते थे इस बी पे। अब कौन सी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर? अगर हम इसे देखें, ये पॉइंट बी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसकी स्लोप भी लाइन की स्लोप के बराबर होगी जो कि m है। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, अगर ये पॉइंट ऊपर या नीचे है, तो इस लाइन सेगमेंट की स्लोप अलग होगी और इस लाइन की स्लोप अलग होगी। बट क्योंकि पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m। और ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ y2 है y और x2 है x, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू m। इसकी स्लोप गिवन है ये m, तो थोड़ा रीअरेंज करेंगे, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो इस तरह से हम 2D में काम करते थे। अब देखते हैं हम 3D में क्या करेंगे। 3D में हमारा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ओरिजिन, और यहाँ से एक पॉइंट देखते हैं। हमारी लाइन इस पॉइंट से अगर पास कर रही है, ये पॉइंट है A, इसका हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं A वेक्टर। तो हमारी जो लाइन है जो हम निकालना चाह रहे हैं वो इस पॉइंट से पास कर रही है। अगेन इस पॉइंट से तो इन्फिनिट लाइंस पास कर सकती है, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी लाइन इस दूसरे वेक्टर से पैरेलल है, ये वेक्टर है B वेक्टर। तो लाइन पास कर रही है A वेक्टर से और पैरेलल है B वेक्टर से। अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो। ओके, तो गिवन अ फिक्स्ड वेक्टर एंड अ फिक्स्ड डायरेक्शन, हम एक आर्बिट्री वेक्टर ले लेना इस बार। हमारी लाइन अगर ये वाली है, A से पास हो रही है और B से पैरेलल है, तो एक आर्बिट्री वेक्टर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस लाइन पे पॉइंट लिया था, यहाँ पर हम इस लाइन पे एक वेक्टर ले लेंगे। तो लेट्स अज्यूम एन आर्बिट्री वेक्टर R। ये R वेक्टर हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं P, और यहाँ से हमारा R वेक्टर बन गया। अब ये R वेक्टर इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी? सोचो इसके बारे में। यहाँ पर हमने स्लोप बराबर की थी, हमने डायरेक्शन को कंपेयर किया था, यहाँ भी हम डायरेक्शन कंपेयर कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये जो AP वेक्टर है ये पैरेलल होगा B वेक्टर से, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं। तो हम बोल सकते हैं AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, यानी कि AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। कोई स्केलर मल्टीपल होगा B वेक्टर का। और AP वेक्टर क्या है? वो है R वेक्टर माइनस A वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। इसको रीअरेंज करेंगे, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। यहाँ पर A है वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, और B वेक्टर है वो वेक्टर जिससे लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है R, और यहाँ पर हमारा पॉइंट था x, y। अब देख के समझ में आ रहा है कि 2D में और 3D में जो हमने किया उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो जो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है उसका अगर हम पोजीशन वेक्टर लें तो A वेक्टर ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा B वेक्टर, ये है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब 3D में लाइन की इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कोई खास मेहनत नहीं करनी होती। अगर A वेक्टर और B वेक्टर पता है तो सिंपली R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर लिख दो। तो इक्वेशन हो जाएगी R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये इक्वेशन है लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर से पैरेलल है। अगर हम पॉइंट और वेक्टर चेंज करेंगे, जैसे कि दूसरा पॉइंट लिया और दूसरा वेक्टर लिया, तो हमारी लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। पॉइंट बदल गया और वेक्टर बदल गया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऐसे ही दिखेगी।
अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म की जगह कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी होती है इक्वेशन तो कैसे लिखते हैं, चलो उससे देख लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर हम इनके कॉम्पोनेंट्स लिखें, आर वेक्टर को मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए और बी हमें गिवन होंगे, मान लेते हैं इनकी वैल्यूज़ हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये हमारा ए वेक्टर है। और बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो अगर हम इन तीनों को इस इक्वेशन में डालें तो कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया हमारा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट्स कंपेयर कर सकते हैं, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से। तो लेफ्ट साइड तो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट साइड हो जाएगी ए वन प्लस लैम्डा बी वन आई कैप प्लस ए टू प्लस लैम्डा बी टू जे कैप प्लस ए थ्री प्लस लैम्डा बी थ्री के कैप। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, वाई इक्वल्स टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू और z इक्वल्स टू ए थ्री प्लस लैम्डा बी थ्री। अब यहाँ पर लैम्डा हमारे काम का नहीं है, हमें तो x, y और z में रिलेशन चाहिए। तो लैम्डा को यहाँ से निकाल के, तीनों इक्वेशन से निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा x माइनस ए वन बाई बी वन, यहाँ से आ जाएगा y माइनस ए टू बाई बी टू और यहाँ से आ जाएगा z माइनस ए थ्री बाई बी थ्री। तो ये तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस ए वन बाई बी वन इक्वल्स टू वाई माइनस ए टू बाई बी टू इक्वल्स टू जेड माइनस ए थ्री बाई बी थ्री इक्वल्स टू लैम्डा। अब लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इन तीनों को अगर हम देखें तो दिस गिव्स अस द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। और कुछ टेक्स्ट बुक्स में इक्वेशन इस तरह से दी होती है, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। यहाँ पर पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन और जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज कुछ भी ले सकते हैं, वो हो जाएंगे ए, बी और सी। तो डिनोमिनेटर देगा डायरेक्शन और न्यूमरेटर देगा पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है। ऑलराइट, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम टू प्रॉब्लम्स, इसमें इक्वेशन लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से देखो। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म ऐसी होती है, डिनोमिनेटर आ जाएगा बी वेक्टर से और न्यूमरेटर आ जाएगा ए वेक्टर से। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3, तो हो जाएगा x माइनस वन, वाई माइनस टू, जेड माइनस थ्री। और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 3 2 और माइनस टू, 3 2 और माइनस टू। अब इनके कोई मल्टीपल भी लिख सकते हैं, 6 4 और माइनस 4, या फिर 30 20 माइनस 20, ऑल ऑफ देम वर्क। हमने सिंपली 3 2 और माइनस 2 लिख लिया। वैसे ही नीचे ये हो जाएगा, पॉइंट है 5 2 माइनस 4, तो x माइनस 5, वाई माइनस 2, जेड प्लस 4, या माइनस साइन का ध्यान रखना है। और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 2 और माइनस 8, 3 2 और माइनस 8। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, तो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, हमें निकालना है वेक्टर फॉर्म। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो कार्टेशियन फॉर्म में न्यूमरेटर्स हमें पॉइंट देते हैं और डिनोमिनेटर हमें डायरेक्शन। तो अगर हम x1 y1 z1 देखें तो निकाल सकते हैं, वो है 5 माइनस 4 और 6। और a b c यहाँ से निकाल सकते हैं 3 7 और 2। अब इसे हम कन्वर्ट करें तो कंपेयर करके बोल सकते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर हो गया 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, 5 माइनस 4 6। और b वेक्टर हो गया 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप, सो 3 7 2। इस तरह से हमने कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म निकाल ली। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन दिस। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो दोनों करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी। कार्टेशियन फॉर्म में डिनोमिनेटर हमें डायरेक्शन देते हैं और न्यूमरेटर हमें देते हैं पॉइंट। अब ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो डिनोमिनेटर छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल ही नहीं रही, दोनों पैरेलल हैं। तो डिनोमिनेटर्स को बिना छेड़े सिर्फ न्यूमरेटर्स फ्लिप करते हैं। जो इक्वेशन हमें निकालनी है वो हो जाएगी, डिनोमिनेटर में है 3 5 और 6 और न्यूमरेटर में हमने पॉइंट चेंज कर दिया। ये जो भी पॉइंट था हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए -2 4 और -5। तो ये हो गया x माइनस माइनस 2 यानी कि x प्लस 2, y माइनस 4 और z माइनस माइनस 5 यानी कि z प्लस 5। तो एक सिंगल स्टेप में हमारी इक्वेशन आ गई लाइन की, जो इससे पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है। अब यहाँ से हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, ये b हो गया 3 5 6 यानी कि 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप, और पॉइंट हो गया -2 4 -5
यानी कि -2i कैप + 4j कैप -5k कैप।